आज आपण सगळे स्वातंत्र्यात जगतो आहोत, एका प्रजासत्ताकाचे नागरिक आहोत. पण हे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी या मातीच्या हजारो सुपुत्रांनी स्वतःच्या प्राणांची आहुती दिली आहे. हे आपण आज विसरत चाललो आहोत. प्राण जातात पण चैतन्य उरते. पुढच्या पिढ्यांच्या रक्तात उसळी मारत राहते. आपल्या सगळ्यांच्या विस्मृतीत गेलेल्या आणि काळाच्या पडद्याआड असलेल्या या देशाच्या हजारो वीरांना सादर समर्पित. नमस्कार छात्रों, आज हम उस क्रांतिकारी के बारे में जानकारी लेंगे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंककर धमाका किया था. उनका नाम है बटुकेश्वर दत्त. बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाली कायस्थ परिवार में ग्राम औरी, जिला नानी बेदवान में हुआ था. उनका बचपन अपने जन्मस्थान के अतिरिक्त बंगाल प्रांत के वर्धमान जिला अंतर्गत खंडा और मौसू में बीता. बटुकेश्वर दत्त का पैतृक गांव बंगाल के बर्दवान जिले में था, पर पिता गोष्ठ बिहारी दत्त कानपुर में नौकरी करते थे. उनकी स्नातक स्तरीय शिक्षा पीपीएन कॉलेज कानपुर में संपन्न हुई. उन्होंने 1924 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और तभी उनके माता व पिता दोनों का देहांत हो गया. इसी समय वे सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए. सुखदेव और राजगुरु के साथ भी उन्होंने विभिन्न स्थानों पर काम किया. इसी क्रम में उन्होंने बम बनाना भी सीखा. विदेशी सरकार जनता पर जो अत्याचार कर रही थी उसका बदला लेने और उसे चुनौती देने के लिए क्रांतिकारियों ने अनेक काम किए. इसमें काकोरी ट्रेन की लूट और लाहौर के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या भी समाविष्ट है. तभी सरकार ने केंद्रीय असेंबली में श्रमिकों की हड़ताल को प्रतिबंधित करने की उद्देश्य से एक बिल पेश किया. क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि वे इसके विरोध में ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सबका ध्यान इस ओर जाएगा. 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दर्शक दीर्घा से केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंककर धमाका किया. बम इस प्रकार बनाया गया था कि किसी की भी जान न जाए. बम के साथ ही लाल पर्चे की प्रतियां भी फेंकी गई, जिसमें बम फेंकने का क्रांतिकारियों का उद्देश्य स्पष्ट किया गया था. बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रचारित करने के लिए किया गया था. उस दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो पाया. असेंबली में बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने भागकर बच निकलने का कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वे अदालत में बयान देकर अपने विचारों से सबको परिचित कराना चाहते थे. साथ ही इस भ्रम को भी समाप्त करना चाहते थे कि काम करके क्रांतिकारी तो बच निकलते हैं, अन्य लोगों को पुलिस सताती है. उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों गिरफ्तार हुए. उन पर मुकदमा चलाया गया. 6 जुलाई 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अदालत में जो संयुक्त बयान दिया उसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा. इस मुकदमे में दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई. सजा सुनाने के बाद इन लोगों को लाहौर फोर्ट जेल में डाल दिया गया. यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया. इसी दौरान साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेजी राज के सिपाहियों द्वारा इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई.
इस मृत्यु का बदला अंग्रेजी राज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मारकर चुकाने का निर्णय क्रांतिकारियों द्वारा लिया गया था। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप लाहौर षड्यंत्र केस चला, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। पर बटुकेश्वर दत्त के विरुद्ध पुलिस कोई प्रमाण जुटा नहीं पाई। उन्हें आजीवन कारावास की सजा भोगने के लिए अंडमान भेज दिया गया। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सेल्युलर जेल से 1937 में वे बांकीपुर केंद्रीय कामगार पटना में लाए गए और 1938 में उन्हें रिहा कर दिया गया। काला पानी से गंभीर बीमारी लेकर लौटे बटुकेश्वर दत्त को फिर से गिरफ्तार किया गया और 4 वर्षों बाद 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया। भगत सिंह के साथ फांसी न होने से बटुकेश्वर दत्त निराश हुए थे। वह वतन के लिए शहीद होना चाहते थे। उन्होंने भगत सिंह तक यह बात पहुंचाई। तब भगत सिंह ने उन्हें पत्र लिखा कि दुनिया को ये दिखाए कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहते हैं। भगत सिंह की मां विद्यावती का भी बटुकेश्वर पर बहुत प्रभाव था, जो भगत सिंह के जाने के बाद उन्हें अपना बेटा मानती थी। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में बटुकेश्वर दत्त ने अंजलि दत्त के साथ विवाह किया। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी के साथ पटना में रहने लगे, लेकिन देश की आज़ादी के बाद किसी ने उन्हें याद नहीं रखा। आज़ादी के बाद भी अपना गुजारा करने के लिए उन्हें कभी गाड़ी खींचने का काम करना पड़ा, कभी सिगारेट कंपनी का एजेंट बनकर गुटखा, तंबाकू की दुकानों के इर्द गिर्द भटकना पड़ा, तो कभी उनसे खुद से बटुकेश्वर दत्त होने का प्रमाण भी मांगा गया। बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु 20 जुलाई 1965 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के अनुसार उनका दाह संस्कार उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के समाधि स्थल के पास पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया। उनकी एक पुत्री भारती बागची पटना में रहती है। बटुकेश्वर दत्त के विधान परिषद में सहयोगी रहे इंदर कुमार का कहना था कि स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त राजनैतिक महत्वाकांक्षा से दूर, शांत चित्त एवं देश की खुशहाली के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले क्रांतिकारी थे। आज 20 जुलाई 2022 उनके पुण्यतिथि दिवस पर उनको शतशः नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।